नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा का कोई संबंध उम्र के साथ नहीं होता। एक बहुत छोटी उम्र में, इन्हीं दिनों में एक शख्सियत हमारे बीच में, एक भारतीय शख्सियत हमारे बीच में आई। जन्म हुआ 1887 में। दिसंबर का यही महीना था, आखिरी दिन थे। और मेरी मुराद है रामानुजम से, जिसकी स्मृति में पूरा देश राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में इस दिन को मनाता है। इन्हीं दिनों में वो राष्ट्रीय गणित दिवस भी आता है, जिसकी शुरुआत जो थी वो 2012 में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने की थी। और उनका मकसद ये था कि रामानुजम की जो देन है उसका मूल्यांकन करने के लिए हमें साल में एक दिन ज़रूर समर्पित उसके नाम पे करना चाहिए। मित्रों, रामानुजम एक गणितज्ञ थे। श्रीनिवास रामानुजम, डाक टिकट बहुत जारी हुए, वो आपके सामने है। बहुत सारा साहित्य भी उनके बारे में रचा गया, ये भी सामने है। लेकिन सिर्फ 32 वर्ष जिए, और 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने गणित के क्षेत्र में जो उपलब्धियां दर्ज की, वो बिल्कुल उनकी कोई मिसाल जो है गणित के क्षेत्र में नहीं मिलती। ये तमिल थे, तमिल ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। और दिलचस्प बात मित्रों ये है कि जिसके नाम पर हम गणित दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस, जिसको गणित का अनूठा एक विद्वान घोषित सारी दुनिया ने किया, वो शख्स अपनी कॉलेज की परीक्षाओं में फेल होता रहा, और फेल भी गणित में हुआ। तो ये एक बड़ी अजीब विसंगति है। तो कहा यही जाता है कि वो इतना मौलिक था। हालांकि गणित का मौलिक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ओरिजिनलिटी के साथ कोई संबंध नहीं होता, लेकिन उनका ये मानना था कि गणित की हर चीज़, गणित की हर एक फार्मूला, गणित की हर एक प्रेपोजिशन किसी न किसी तथ्य और सत्य पर आधारित है, सिर्फ हम उसको पहचान नहीं पाते। और इसी चिंतन के चक्र में श्रीमान जी, हमारे महापुरुष श्रीनिवास रामानुजम, गणित में ही फेल हो गए। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनकी उपलब्धियों के ऊपर। इनकी उपलब्धियां और भी ज़्यादा उजागर हुई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इतना कुछ होते हुए भी, इतने उतार चढ़ाव शैक्षणिक ज़िंदगी में, एकेडमिक लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आते हुए भी, उन्होंने बाद में जो ट्रिनिटी कॉलेज है विश्व प्रसिद्ध, वहाँ से इन्होंने फिर वो बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। और 1917 में, उम्र कितनी होगी आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 1887, 13 साल और 17 साल ये लगा लीजिए, सिर्फ 30 साल की उम्र में श्रीमान जी लंदन की मैथमेटिकल सोसाइटी के पदाधिकारी चुने गए। कितनी बड़ी बात है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि वो शख्स अपनी प्रतिभा के शिखर पर था, क्योंकि वहाँ लंदन की मैथमेटिक्स सोसाइटी में पदाधिकारी चुना जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो भी गणित के विषय में। और इसलिए मित्रों, ये माना जाना चाहिए कि उम्र का प्रतिभा से कोई संबंध नहीं होता। अंतिम सांस 1919 में ले ली थी, लेकिन अंतिम सांस कहाँ ली? आज भी वो, जब भी गणित की चर्चा होती है तो रामानुजम को याद किया जाता है। और अब अगर इस बात पे बहस दुनिया भर में छिड़ी है इन दिनों, तो गणित पर कोई नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया जाता? ये एक विधा है, इस विधा की उपेक्षा क्यों? तो उसके बाद ये होता है कि गणित पर नोबेल पुरस्कार जो है वो रामानुजम के बाद किसी भी व्यक्ति ने कोई अनूठी उपलब्धि दर्ज की हो, उसका उल्लेख नहीं मिलता। ये भी एक कारण बताया जाता है कि उससे बड़ी उपलब्धि को दर्ज कराएगा तभी कोई बात बनेगी। और एक बात और विशेष रूप से कि ऐसा भी नहीं था कि पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई एकेडमिक्स का जिक्र था। पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी कोई एकेडमिक्स का कोई रिकॉर्ड नहीं था। पिता एक कपड़े की दुकान पर मामूली काम करते थे। अब उनको, मतलब ये घर में ऐसा माहौल भी नहीं था जिसमें अपनी प्रतिभा का विकास वो कर सके। लेकिन उसके बावजूद रामानुजम ने जिस गतिशीलता के साथ वो रिकॉर्ड कायम किए, कीर्तिमान स्थापित किए गणित के क्षेत्र में, वो अद्भुत थे। और उसके बाद ये कुंभकोणम में जाके पूरा परिवार बसा हुआ था। और
कुछ अब बातें दिलचस्पी की और भी हैं कि 3 साल तक कहते हैं कि रामानुजम 3 साल की उम्र तक बोलना भी नहीं सीख पाए। पहले वाले 3 साल बिना बोले ही कट गए। वाणी की शुरुआत, बोलने की शुरुआत 3 साल के बाद हुई, जब इन्होंने मम्मी डैडी कहना शुरू किया। तो ऐसी प्रतिभाएं जो हैं कैसे प्रस्फुटित होती हैं। कई बार हमारे पुराने जो विद्वान हैं वो जोड़ते हैं कि नहीं, ये अचानक नहीं होता विकास। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट्स ये भी है जिसमें अदम भी शामिल होते हैं कि ये अलग बात है, तामीर ना हो, हर एक जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। कईयों की फैकल्टीज़ नहीं खुलती, मानसिक फैकल्टीज़ कईयों की ओपन नहीं होती। बहुत सारे हमारे विद्वान हैं जिनकी मानसिक जो फैकल्टीज़ हैं, मानसिक जो उनका जो गुण है मानसिकता का, वो बड़ी देर के बाद विकसित होता है, और उसके बाद जब विकसित होता है तो उसमें एक प्रस्फुटन की स्थिति आ जाती है। और वही स्थिति रामानुजम के बारे में आई कि जब मानसिक जो फैकल्टीज थी, जब वो जागरूक हुई, जब वो जागी, तो रामानुजम ने एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में दुनिया को ऐसे ऐसे गणित के सिद्धांत दे दिए जो अद्भुत थे। इसलिए कई बार हमारी भारतीय संस्कृति ये मानती है कि ज़िंदगी संस्कारों का खेल है। बहुत सारे संस्कार हम पहले से लेके आते हैं, बेशक उनकी तस्दीक आप करें ना करें, लेकिन ये होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति तो 15 साल या 20 साल के बाद भी उनको अक्ल नहीं आती। मेरे जैसे लोग ऐसे भी होंगे जिनको बड़ी देर से अक्ल आती है। और लेकिन रामानुजम को 3 साल के बाद जब उसने बोलना शुरू किया तो उसके बाद वो खामोश नहीं हुए। लगातार अपने विषय पर मनन, चिंतन और अपने विषय के बारे में बोलना, ये उनकी एक प्रिय हॉबीज़ थी। और प्रिय हॉबीज़ में भी वो इतने गंभीर थे कि उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए जिनका आज भी कोई जवाब नहीं मिलता। शुक्रिया दोस्तों।